यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। संगति के बारे में याद रखिएगा। अभिमानियों के साथ में यदि आप संगति रखते हैं, जो ऐसे सांसारिक उपलब्धियों पर, सांसारिक ज्ञान या फिर प्रभु को छोड़कर बाकी चीजों पर जो घमंड करते हैं, उनके साथ में यदि आप संगति रखते हो तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए हमेशा हम कलीसिया में दीनता पर ज्यादा फोकस करते हैं। दीन होना सीखिए मेरे प्यारे भाई और बहन। और मैंने भी कई बार आपको संगति के बारे में सिखाया है कि आप हमेशा दीनों के साथ संगति रखिए। मतलब कलीसिया में कुछ अभिमानी भी होंगे, कलीसिया में कुछ अभिमानी भी होंगे, नफरत नहीं करना है हमें उनसे, नफरत नहीं करना। नफरत करने के बारे में बाइबल हमको नहीं सिखाता, प्रभु हमको नहीं सिखाता, लेकिन क्या करना है हमें, ऐसे लोगों से हमें संगति नहीं करना। संगति का मतलब होता है एक हो जाना, नहीं, क्योंकि ये बुराई है। समझ में आ रहा है? हमको प्रेम में एक होना है, घमंड में एक नहीं होना है, अभिमान में एक नहीं होना है, जलन में एक नहीं होना है। यदि आपको लग रहा है कि आपके कलीसिया में 4-5 लोग हैं जो बहुत ही घमंडी है, आप उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना हो रहा है, संगति रख रहे हैं आप, तो धीरे धीरे आप एक हो जाएंगे। किसमें? प्रेम में। नहीं, प्रेम में एक नहीं हुए आप उनके घमंड, उनके जलन, उनके नफरत में एक हो गए। और ऐसे ही नफरत से भरी हुए कलीसियाएं आजकल बहुत सारे हैं इस संसार में, विशेष करके भारत में तो बहुत ज्यादा ही। वे लोग एक हैं जरूर, लेकिन किसमें? प्रभु के प्रेम में नहीं। उनके पास जाकर आप बैठोगे, आपके पास प्रभु का प्रेम नहीं दिखेगा, प्रभु की आवाज नहीं सुनोगे वहां पर आप। वहां पर हर कोई अपनी बड़ाई में लगा हुआ है, घमंड आपको फील होगा, महसूस होगा। इसी से तो पता चलता है कि आप कहाँ हैं। इसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वो प्रभु में है कि नहीं है। ऐसी संगति रखना गलत, घटिया है चीज। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, संगति आप कैसों के साथ में रखते हैं। यहां पर पौलुस पता क्या बोल रहा है उनको, तुम दीनों के साथ में संगति रखो, तभी एकता होगी तुम में। वैसों के साथ में आप एक रहो। दीनों के साथ में यदि आप संगति रखते हैं, दीन क्या सिखाएंगे? वो उनके पास कुछ है ही नहीं, प्रभु ही है। वो प्रभु के बारे में आपको सिखाएंगे, प्रभु के प्रेम के बारे में आप सिखाएंगे। बहुत सारे अलग अलग विचार होने के बावजूद वे लोग फोकस किसको करेंगे? प्रभु के प्रेम को, और वहीं पर आपको एकता मिलेगी। और आगे देखिए क्या लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अभिमानी हमेशा अपनी दृष्टि में, मतलब खुद की नजर में, वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं? अब कैसे पता चलता है? पता है, अब आप इस संसार में ना पाखंडियों की कमी नहीं है। कई पाखंडी होते हैं, यानी आप उनको बोलो, क्या आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप पापी हैं? हाँ, मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, पता है, वो स्पेशली जो कलीसिया में आने वाले लोग हैं, कई बार इतने पाखंड से प्रभावित होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि वो कितना भक्तिमय है, कितना प्रभु में या आत्मिक है। वो पता है, इस प्रकार का पाखंड भी वे लोग कलीसिया में करते हैं, अपने आप को आत्मिक जताने के लिए। वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जीरो हूं। वो खुद अंगीकार करेंगे वे जीरो है, लेकिन यदि कोई बाहर वाला आके बोल दे या कोई दूसरा बोल दे अरे तो जीरो है, उनका असली रूप बाहर आ जाता है। इसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कौन है। ऐसे पाखंडियों से मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे पाखंडी दिखते ही नहीं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े ही अपने पाखंड से अपने आप को कुछ नहीं समझते, लेकिन उनको छेड़ दो, देखो कैसे फन फैला देते हैं। एक दीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था उस समय मैंने एक पुस्तक पढ़ा, द कैलवरी रोड। अच्छा पुस्तक है, यदि आप पढ़ सकते तो पढ़िएगा, द कैलवरी रोड। वहां पर मैंने कुछ बातें यीशु मसीह के स्वभाव और शैतान के स्वभाव के बारे में पढ़ा था। शैतान का जो स्वभाव होता है वो सांप जैसा होता है, वो शांति से ज्यादा ही रहेगा,
आप देखिएगा शांति से वो जाता रहेगा और देख के हमको क्या लगेगा, वो कितना शांति से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जैसे आप उसको छेड़ दो, फन उठा लेगा डसने के लिए। सो यही होता है शैतान की प्रवृत्ति से भरे हुए लोग भी। वो अपने आप को कलीसिया में जब आते हैं, वे अपने आप को एकदम शांत रखते हैं, वे अपने आप को एकदम अच्छा बना के रखते हैं, और वो दुआएं भी ऐसी करेंगे, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु मैं क्या हूं, मैं दीन हूं, ये बहुत कुछ बोलेंगे आप। लेकिन यदि उनको छेड़ दे, उनको कोई थोड़ा पिंच कर दे, उनके बारे में कुछ बोल दे, आप देखना उनका रूप भड़क जाते हैं वे लोग। इसी से पता चलता है कि वे लोग कौन हैं, वे अपने आप को क्या समझते हैं। समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या बताया, वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान समझते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था मेरे प्यारे भाई और बहन, आप बताइए। आपने पढ़ा है उसके बारे में बाइबल में? क्या पढ़ा है आपने? यीशु मसीह को लोग दोष लगाए, क्या वो सच्चे दोष थे? नहीं, झूठे थे। झूठे दोष लगाने के बाद बताइए आपको कैसा लगता है? कई लोग पता बहुत अच्छे डायलॉग्स मारते हैं, बोलते हैं यदि मेरी गलती है तो मैं झुकूंगा, लेकिन यदि मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं? अच्छा लगता है सुनने में, है ना? एक बात बताइए, प्रभु की क्या गलती थी? क्या गलती थी परमेश्वर की? यीशु मसीह की क्या गलती थी कि उनको दोष लगाया गया? क्या गलती थी उनको कोड़े मारे गए? क्या गलती थी उनको इतना जलील किया गया? कुछ गलती ना होने के बावजूद क्या यीशु मसीह ने अपनी आवाज उठाई? क्या उसने जस्टिफाई किया? क्या उनसे बदला लिया? क्या एक एक को पकड़कर मारने की धमकी दी? नहीं। यही है यीशु मसीह। इसी यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं ना आप, कि और कोई यीशु मसीह है जिनको छेड़ने से वे फन फैला देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक एक को पकड़ के झगड़ा करते हैं उनके साथ, उनको धमकी देते हैं? इस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं आप। ये कौन सा यीशु मसीह? ये बाइबल में नहीं है ऐसा यीशु मसीह। बाइबल में हम ऐसे यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं जो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, जिन पर दोष लगाते हुए भी वो दोष उल्टा नहीं देता था, जिनको नोचे, गालियां दिए, बहुत को जलील किए, उल्टा वो कभी उनको पलट कर वार नहीं किया। ये सांप की प्रवृत्ति है, सांप की आत्मा में बसने वाले लोग, रहने वाले लोग, ये शैतान की प्रवृत्ति है, जो बदला लेने वाली, गुस्सा होने वाली बातें हैं। प्रभु के लोग कभी ऐसे नहीं होते मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। कुछ समय पहले जब मैं प्रभु में नया नया आया था, मुझे ये बातें नहीं पता थी, लेकिन जब भी उन दिनों में भी जब मैं प्रभु में बढ़ता गया, प्रभु ने ये सारी बातें मुझे सिखाई, मुझे बदला उसने। मुझे छोटी छोटी बातों में दुख हुआ करता था यदि स्पेशली कोई मेरे बारे में कह दे तो, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, परिपक्व होता गया, प्रभु के प्रेम में बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे मैं समझ गया कि मेरी इज्जत क्या इज्जत है। लोग यदि मेरे बारे में कुछ कहते हैं, ये मेरे लिए ज्यादा मुझे दुखित नहीं करना चाहिए प्रभु। मैंने कई बार प्रार्थना किया है इसके लिए, मुझे नहीं दुखित होना इन बातों को लेकर। लेकिन प्रभु आपके बारे में कोई कह दे तो मुझे दुख होना चाहिए। तब मैं क्या जाकर उनको मारूंगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने क्या सिखाया? जो तुमको सताते उनको क्या करो? तुम उनके लिए दुआ करो, उनको बदनाम मत करो, उनको जलील मत करो। तो उनमें और तुम में क्या फर्क? तुम दोनों एक ही हो गए। ऐसे मसीह लोग आप पाएंगे बहुत ऐसे आज के समय में, बदला लेने वाले, धमकी देने वाले, कुड़ने वाले, गुस्सा होने वाले। इनको छेड़ दो, इनका असली रूप बाहर आ जाता है। लेकिन प्रभु से प्रेम रखने वाले ऐसे नहीं। इनको आप कुछ भी करो, वे आपको माफ करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन वे कभी भी फन फैलाकर आपको डसेंगे नहीं। अपने जहर को आप पर कभी भी वे लोग फेंकेंगे नहीं। समझ में आ रहा मेरे प्यारे भाई और बहन? ये फूट क्यों पड़ता है? ऐसे लोगों की वजह से। और शैतान ऐसे लोगों को ही इस्तेमाल करता है, ऐसे विचार रखने वाले लोगों को ही कलीसिया के अंदर इस्तेमाल करता है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके उन भोले भाले प्रभु के लोगों को भड़काता है, बहकाता है। और ये बातें कहीं ना कहीं यहूदा ने महसूस की। याद रखिएगा, हमको एकता बना के रखना है मेरे प्यारे भाई और बहन कलीसिया में। और जो लोग अभिमान से भरे हुए हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, याद रखिएगा आप कुछ नहीं है परमेश्वर की नजर में।
आप जो भी हैं उस यीशु मसीह की वजह से ही है। इसलिए हमेशा धन्यवादी हृदय रहिए। और जैसे कि पौलुस ने सिखाया फिलिप्पियों के कलीसिया को, 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस संसार के लोगों से पूछो क्या समझते हो आप, बोलेंगे मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप क्या समझते हैं? आप प्रभु के बगैर कुछ हैं? फिर भी कई लोग बहुत कुछ समझते हैं। इन्हीं को ही शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान कभी भी अपने आप को कमजोर समझने वाले जो प्रभु पर निर्भर होते हैं उनका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोगों पर प्रभु का अनुग्रह होता है। लेकिन जो अपने आप को तोप समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, अपने इन सांसारिक चीजों पर घमंड करने वाले लोग हैं, शैतान इनको ही पहला टारगेट बनाता है। समझता है ये तो मेरा ही है, इन्हीं का इस्तेमाल वो करता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्मार्ट लोगों की सुनना बंद कर दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जो आपको चर्च के सिद्धांतों पर और चर्च की केवल शिक्षाओं पर ही आपको बहका के रख दे, जो कलीसिया के स्वभाव पर आपको फोकस ना करवाए। कलीसिया का स्वभाव क्या है? प्रेम है। कलीसिया के स्वभाव पर आपको प्रोत्साहन रखने, बढ़ावा देने वाले, उस पर प्रोत्साहित करने वाले, उनकी यदि आप सुनेंगे आप प्रेम में बढ़ेंगे। बाकी सारी बाहरी चीजें उसमें हमेशा से ही वाद विवाद रहा है, रहेगा भी। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, कोई सिद्ध नहीं हुआ, हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो बाहरी जो विचारधाराएं हमारे कई बार अलग अलग होंगे, वो होंगे ही होंगे। मेरे कई दोस्त हैं जिनके विचार और मेरे विचार बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं रखता हूं, नहीं, हमारे बीच में प्रेम है। हम जब भी एक साथ बैठते हैं हम बातें करते हैं, लेकिन हम एक बात को ठान लेते हैं, हम प्रेम को साथ में रख के, मतलब प्रभु के प्रेम में हम लोग जो भी बातें करें हम करें। ऐसे ही तो कलीसिया में एकता होती है मेरे प्यारे भाई और बहन, और यही परमेश्वर चाहते भी हैं। प्रेम को यदि आप बढ़ावा देंगे तो कलीसिया में एकता होगी, लेकिन प्रेम को छोड़कर यदि आप अन्य बातों पर ज्यादा फोकस करेंगे, उस कलीसिया में फूट पड़ेगी। और ऐसे झूठे शिक्षकों पर सावधान रहिए। जैसे कि यहां पर हम पढ़ रहे थे यहूदा की पत्री में कि ये लोग क्या करते हैं, फूट डालते हैं। कैसे? बहुत सारे उस समय जो लोग थे, पुराने नियम का थोड़ा नॉलेज लेकर, बाइबल का नॉलेज रख के, थोड़ी थोड़ी बातें, परमेश्वर के सच्चे उद्देश्य को पहले तो कभी जान ही नहीं पाए कि यीशु मसीह में उनको एक होना, इस उद्देश्य को उन्होंने कभी जाना ही नहीं। लेकिन यहां वहां की बाइबल की बातों को लेकर, वहां से पुराने नियम से बहुत सारे ज्ञान की बातों को उठाकर, व्यवस्था की बातों को उठाकर वे लोग लोगों को कंफ्यूज करते थे। और कंफ्यूज करके वे लोग क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनको अपना फॉलोअर्स बनाते हैं। याद रखिएगा, प्रभु का जो सच्चा सेवक है कभी भी लोगों को अपना फॉलोअर्स नहीं बनाता। इस बात को याद रखिएगा, प्रभु का सच्चा दास कभी भी लोगों को अपना फॉलोअर्स नहीं बनाता। पौलुस के बारे में हमने पढ़ा है, वो हमेशा यही चाहता है कि लोग प्रभु को फॉलो करें। वो लोगों को अपनी ओर नहीं खींचता, वो हमेशा उनको चिताता है कि प्रभु का हम अनुसरण करें। वो कभी भी इज्जत की परवाह नहीं करता। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कलीसिया मेरी इज्जत करे, मुझे ही बॉस समझे। यह गलत प्रवृत्ति है। प्रभु के लोग कभी ऐसा नहीं होता। प्रभु से प्रेम रखने वाले हमेशा चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो ना हो, प्रभु की इज्जत होनी चाहिए। मेरे फॉलोअर्स नहीं है ये, प्रभु के लोग हैं ये। कभी भी वो बॉस नहीं बनता, कभी भी उनका शोषण नहीं करता, कभी भी उनको नौकर नहीं समझता। कई प्रभु के दासों को मैंने देखा जो अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं, वे हमेशा कलीसिया के लोगों को अपना नौकर समझते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं। अरे क्यों करते हो आप उनका इस्तेमाल? क्यों? कौन है वो? प्रभु के दासों को उनकी सेवा के लिए रखा गया है। हमें कलीसिया को या कलीसिया के लोगों के पांव धोने हैं। लेकिन यहां पर उल्टा होता है, कलीसिया के लोग आकर इस सो कॉल्ड प्रभु के दास के पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। समझ नहीं आता मुझे क्या मसीहत है। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको सिंपल सा एक ही सुझाव देना चाहता हूं, प्रभु में एक रहिए, प्रभु के प्रेम पर फोकस करिए और प्रभु के प्रेम में बढ़िए।
और ये सारी जो बाहरी विचारधाराओं में हमेशा एक अंतर रहेगा। जब तक आप इस संसार में हैं, लोगों की विचारधाराएं मैच नहीं होंगी, असहमति रहेगी ही रहेगी। इन चीजों पर यदि आप फोकस करोगे तो आप जो मुख्य बात है आपस में प्रेम रखना, ये आप नहीं कर पाओगे और हमेशा आप नफरत, कड़वाहट, इन्हीं चीजों में आप भरे हुए रहोगे। कभी भी आप एक नहीं हो सकते। अब मुझे आप गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक होना है इसलिए आप हर किसी लोगों से संगति करिए। संगति एक अलग चीज है, संगति अलग चीज है। जहां भी प्रभु की आत्मा है, जहां भी प्रेम की आत्मा है, उसी के साथ हमको संगति रखना है। और जहां प्रभु के लोग नहीं है, जो प्रभु की बात नहीं मानते हैं, उनके साथ में आप संगति कैसे रख सकते हैं? उनके साथ तो आप एक हो ही नहीं सकते, वो हमेशा अलग ही रहेंगे। विशेष करके जीवन के आधार पर हमको कलीसिया के साथ संगति रखना है, सिद्धांतों के आधार पर नहीं, जो कि जरूरी है लेकिन वो मुख्य नहीं है। और जितने भी विभाजन होते हैं सब इन्हीं बाहरी चीजों की वजह से होता है। यदि प्रेम रखा जाए तो ये विभाजन, ये फूट नहीं पड़ता। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आपको समझ में आया हो। मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपकी और भी सहायता करे। जितना मैंने आपको बातें बताई उनसे बढ़कर प्रभु आपको इन बातों की गहराई समझाए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।